नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, धन, शक्ति और समृद्धि की सच्चाई। यह सिर्फ पैसे की बात नहीं है, बल्कि उस गहरे अर्थ की है जो हमारी जिंदगी को सही मायने में समृद्ध बनाता है। हम सभी चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखी, समृद्ध और अर्थपूर्ण हो, लेकिन क्या हम वाकई समझते हैं कि धन और शक्ति का असली मतलब क्या है? आज हम इस विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे और मैं आपके साथ कुछ ऐसी किताबों की अंतर्दृष्टि साझा करूंगा जो इस विषय को नए नजरिए से समझाती हैं, जैसे द वेल्थ मनी कांट बाय और द साइकोलॉजी ऑफ मनी। तो अपने नोट्स तैयार रखें और चलिए इस ज्ञान की यात्रा पर निकलते हैं। पहली बात जो हमें समझनी चाहिए वह यह है कि धन का मतलब सिर्फ बैंक में जमा पैसा नहीं है। रॉबिन शर्मा अपनी किताब द वेल्थ मनी कांट बाय में कहते हैं कि असली धन 8 रूपों में आता है: स्वास्थ्य, परिवार, रिश्ते, व्यक्तिगत विकास, काम में संतुष्टि, सामुदायिक योगदान, आध्यात्मिक शांति और आर्थिक स्वतंत्रता। हम भारतीय समाज में अक्सर सिर्फ आर्थिक धन पर ध्यान देते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास बड़ा घर, महंगी कार या डिजाइनर कपड़े हों तो हम समृद्ध हैं। लेकिन अगर हम बीमार हैं तो क्या वह पैसा हमें खुशी दे सकता है? अगर हमारे परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका नहीं है तो क्या वह धन वाकई में मूल्यवान है? असली समृद्धि तब आती है जब हम अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन सुबह 30 मिनट व्यायाम करते हैं तो आप अपने स्वास्थ्य में निवेश कर रहे हैं, जो किसी भी बैंक बैलेंस से ज्यादा कीमती है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की, जो धन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण रूप है। हम अक्सर अपने स्वास्थ्य को हल्के में लेते हैं, खासकर जब हम जवान होते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आप रात दिन काम करके लाखों रुपए कमा लेते हैं पर आपका शरीर थक जाता है या आप मानसिक तनाव में डूब जाते हैं, तो वह पैसा क्या काम का? भारत में, जहां हमारी जीवन शैली तेजी से बदल रही है, लोग जंक फूड, तनाव और अनियमित दिनचर्या के शिकार हो रहे हैं। दी वेल्थ मनी कांट बाय में रॉबिन शर्मा सुझाव देते हैं कि हमें अपने शरीर को एक मंदिर की तरह मानना चाहिए। छोटी छोटी आदतें जैसे सुबह जल्दी उठना, योग करना या घर का बना खाना खाना हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाती हैं। अगर आप आज से ही हर दिन 10 मिनट ध्यान या प्राणायाम शुरू करें तो यह आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में चमत्कार ला सकता है। क्या आप तैयार हैं अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए? अब आते हैं रिश्तों की बात पर। हमारे भारतीय संस्कृति में परिवार और रिश्तों को बहुत महत्व दिया जाता है, लेकिन क्या हम वाकई अपने प्रियजनों को समय दे रहे हैं? धन और शक्ति की दौड़ में हम अक्सर अपने माता पिता, जीवन साथी या बच्चों के साथ बिताने वाला समय खो देते हैं। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि असली धन वह है जो हमें अपनों के साथ जोड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने बच्चों के साथ हर रविवार को 1 घंटा बिताते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनके साथ हंसते हैं, तो आप उनके दिल में एक ऐसी जगह बनाते हैं जो कोई पैसा नहीं खरीद सकता। हमारे समाज में अक्सर यह गलतफहमी होती है कि अगर हम अपने परिवार को महंगी चीजें दे देंगे तो वे खुश रहेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे समय और प्यार की कीमत सबसे ज्यादा है। क्या आपने कभी अपने परिवार के साथ बैठकर बिना फोन के बात की है? आज ही कोशिश करें। शक्ति का मतलब क्या है? ज्यादातर लोग शक्ति को दूसरों पर नियंत्रण या प्रभाव के रूप में देखते हैं। लेकिन दी साइकोलॉजी ऑफ मनी में मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि असली शक्ति है अपने व्यवहार और भावनाओं पर नियंत्रण। धन कमाने की कला सिर्फ कमाई में नहीं, बल्कि उसे बचाने और समझदारी से निवेश करने में है। भारत में हम अक्सर लालच या डर के कारण गलत वित्तीय निर्णय लेते हैं। उदाहरण के लिए, जब शेयर बाजार में तेजी होती है तो हम बिना सोचे समझे निवेश कर देते हैं, और जब बाजार गिरता है तो डर के मारे अपने निवेश बेच देते हैं।
यह भावनात्मक निर्णय हमें नुकसान पहुंचाते हैं। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि वित्तीय सफलता का राज है धैर्य और अनुशासन। अगर आप हर महीने अपनी आय का 20% बचा सकते हैं और उसे डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज समय के साथ आपकी संपत्ति को कई गुना बढ़ा देगा। क्या आपने कभी अपने खर्चों का हिसाब रखा है? आज से एक डायरी शुरू करें और देखें कि आपका पैसा कहां जा रहा है। समय की बात करें तो यह धन का सबसे अनमोल रूप है। हमारे पास कितना भी पैसा हो, समय को हम खरीद नहीं सकते। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि हमें अपने समय का उपयोग उन चीजों में करना चाहिए जो हमें खुशी और संतुष्टि देती हैं। भारत में हमारी संस्कृति में समय को बहुत महत्व दिया जाता है। हमारी परंपराएं जैसे तीज त्योहार या परिवार के साथ समय बिताना हमें सिखाती हैं कि जीवन के छोटे छोटे पल ही असली धन है। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर समय को हल्के में लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने शौक जैसे किताब पढ़ना, गार्डनिंग या गाना गाना के लिए समय नहीं निकालते, तो आप अपने मन की समृद्धि को खो रहे हैं। क्या आप अपने दिन में 30 मिनट सिर्फ अपने लिए निकाल सकते हैं? यह छोटा सा बदलाव आपके जीवन को बदल सकता है। आध्यात्मिक शांति भी धन का एक महत्वपूर्ण रूप है। हमारे भारतीय समाज में आध्यात्मिकता हमारी संस्कृति का हिस्सा है। चाहे वह भगवद गीता पढ़ना हो, मंदिर जाना हो या ध्यान करना हो, हम सभी जानते हैं कि मन की शांति बिना जीवन अधूरा है। द वेल्थ मनी कांट बाय में रॉबिन शर्मा कहते हैं कि जब हम अपने भीतर शांति पाते हैं तो बाहरी दुनिया की उथल पुथल हमें प्रभावित नहीं करती। उदाहरण के लिए, अगर आप हर सुबह 10 मिनट शांत बैठकर अपने लक्ष्यों और आभार के बारे में सोचते हैं, तो आपका दिन ज्यादा सकारात्मक और ऊर्जावान होगा। हमारे देश में जहां तनाव और प्रतिस्पर्धा दिन ब दिन बढ़ रही है, यह जरूरी है कि हम अपने मन को शांत रखें। क्या आपने कभी सुबह की शांति में ध्यान करने की कोशिश की है? यह आपके जीवन में एक नई रोशनी ला सकता है। अब बात करते हैं आर्थिक स्वतंत्रता की। द साइकोलॉजी ऑफ मनी में मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि धन का असली मतलब है स्वतंत्रता, वह स्वतंत्रता जो आपको वह काम करने की आजादी देती है जो आप प्यार करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपको अरबपति बनना है। अगर आप अपनी जरूरतों को समझते हैं और अपने खर्चों को नियंत्रित करते हैं, तो आप कम पैसे में भी स्वतंत्रता पा सकते हैं। भारत में जहां मध्यम वर्ग तेजी से बढ़ रहा है, लोग अक्सर दिखावे के लिए खर्च करते हैं। लेकिन अगर आप अपनी आय का 10 से 20% नियमित रूप से बचाते हैं और उसे सही जगह निवेश करते हैं, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड्स या पीपीएफ, तो आप भविष्य में आर्थिक रूप से सुरक्षित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप 25 साल की उम्र से हर महीने 5,000 रुपए निवेश शुरू करते हैं, तो 60 साल की उम्र तक आप करोड़पति बन सकते हैं, सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति से। क्या आप आज से बचत शुरू करने के लिए तैयार हैं? हमारे समाज में धन को लेकर कई मिथक हैं। हम सोचते हैं कि ज्यादा पैसा हमें सम्मान और खुशी देगा। लेकिन द वेल्थ मनी काउंट बाय हमें सिखाती है कि असली सम्मान तब मिलता है जब हम अपने मूल्यों के साथ जीते हैं। अगर आप अपने समुदाय की मदद करते हैं, जैसे कि अपने मोहल्ले में पौधे लगाना या गरीब बच्चों को पढ़ाना, तो आप न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी धन पैदा करते हैं। भारत में जहां सामुदायिक भावना हमारी ताकत है, यह छोटे छोटे कदम हमारे समाज को और समृद्ध बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने पड़ोस में एक सफाई अभियान शुरू करते हैं, तो यह न केवल आपके आसपास के माहौल को बेहतर बनाएगा, बल्कि आपको भी गर्व और संतुष्टि देगा। अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप अपने जीवन में किस तरह की समृद्धि चाहते हैं? क्या आप सिर्फ पैसे के पीछे भागना चाहते हैं, या एक ऐसा जीवन चाहते हैं जो हर तरह से संपूर्ण हो? धन, शक्ति और समृद्धि की सच्चाई यह है कि ये सब हमारे भीतर से शुरू होती है।
अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें, अपनी आदतों को सुधारें और सबसे जरूरी, अपने मन को शांत रखें। अगर आप इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो आप निश्चित रूप से एक समृद्ध और सुखी जीवन जी सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं और अगर आपको यह पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।